हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरीशा और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का एक और चैप्टर जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पिछले वाला चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, इस बार के सेशन से रिलेटेड है तो आपको नहीं पढ़ना। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। और आज हम देखने वाले हैं इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है और क्या रोल परफॉर्म करती है पॉलिटिकल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी एक सोसाइटी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। तो अगर आप देखो तो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी के अंदर। यानी कि अगर आप किसी से पूछोगे तो अधिकतर अगर किसी से आप पूछोगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, मतलब अगर आप इलिटरेट लोगों से पूछोगे या फिर अगर आप रिमोट एरियाज में जाओगे, रूरल इंडिया के अंदर जाओगे, अगर आप वहाँ पर पूछते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक आंसर मिलेगा और वो बताएंगे कि डेमोक्रेसी इज इक्वल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज, कि डेमोक्रेसी ही पॉलिटिकल पार्टीज होती है। ठीक है, उनका मतलब मानना यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ही एक तरह से डेमोक्रेसी का मोस्ट विजिबल पार्ट है, मोस्ट विजिबल चेहरा, या फिर एक तरह से वही डेमोक्रेसी को चलाते हैं। ठीक है, तो अधिकतर लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज में विश्वास होता है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज पॉपुलर है। अब इस पॉपुलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा अच्छी ही हैं, जब भी लोग इतने ज़्यादा उन्हें पॉपुलर बना रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज कभी कभी उनके गलत कामों की वजह से ही पॉपुलर हो जाती हैं। ठीक है, तो पॉपुलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा महान काम हो रहा है। कभी कभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज गलत निकलती हैं जिसकी वजह से पॉपुलर बन जाती हैं। पॉपुलर अच्छे कामों से थोड़ा बनते हैं। ठीक है, तो मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी। तो अधिकतर अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी में एक तरह से ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ही चलती हैं, उनका ही काम दिखता है और फिर उनकी ही बातें होती हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, अधिकतर जगहों पर डेमोक्रेसी इज इक्वल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, ये मैं नहीं करी। ठीक है, ये जो बात है कह रहे हैं रूरल इंडिया के लोग या फिर जो लोग जो है ज़्यादा जानते नहीं हैं, रिमोट एरियाज के लोग, उन्हें लगता है कि जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज के इक्वल है। ठीक है, अधिकतर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही डेमोक्रेसी चलाते हैं सब कुछ। ठीक है, सो डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल। तो ये क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ज़रूरत भी है पॉलिटिकल पार्टीज की। क्या हमें एक डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की नीड होती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए एक चीज़ बताती हूँ। 100 साल पहले कुछ ही कंट्रीज थी जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज थी, और अगर आप अब देखो तो कुछ ही कंट्रीज है जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। ठीक है, तो सारी कंट्रीज कितना इवॉल्व होकर आई हैं कि कहीं जो मतलब पहले 100 साल पहले क्या था कि कोई भी जो कंट्री थी उसमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कुछ एक दो ही कंट्रीज थे जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी, और अब एक दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो ऐसा क्या काम पॉलिटिकल पार्टी ने परफॉर्म किया है या फिर क्या काम करती है पॉलिटिकल पार्टी जिनकी वजह से वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 100 years ago there were few countries of the world that had any political parties। 100 साल पहले कोई एक दो ही कंट्री होगी जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी होगी। नाउ देर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, और अब एक आधी कंट्री है जिनके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। ठीक है, बट फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर एंड व्हाट दे डू। ठीक है, तो सब समझने से पहले कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं, वो क्या चीज़ करती हैं, सबसे पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है और क्या उनका रोल होता है एक सोसाइटी के अंदर। ठीक है, मीनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो अगर आप सिंपल सी डेफिनेशन देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज की तो वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक ग्रुप होता है लोगों का जो साथ में आते हैं, उनका एक नोशन होता है डेवलपमेंट को लेकर, उनकी एक स्कीम होती है कि भाई हम एजुकेशन पर फोकस करेंगे या फिर हम पॉवर्टी पर फोकस करेंगे या फिर हम हेल्थ रेट पर फोकस करेंगे। ठीक है, हेल्थ इश्यूज वगैरह जो होते हैं हमारी कंट्री के उन पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो कोई एक या फिर दो उनका मोटिव होता है, एक दो चीज़ वो लेकर आते हैं। ठीक है, उनका व्यू होता है प्रमोट डेवलपमेंट। ठीक है, और वो जो सारा ग्रुप है वो साथ में आता है, इलेक्शंस लड़ता है, अगर वो इलेक्शंस जीत जाते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट में बैठते हैं, सरकार चलाते हैं। ठीक है, तो उनका मतलब जो मेन या फिर बेसिक सा काम है वो ये होता है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है लोगों का वो कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, जो साथ में आते हैं इलेक्शंस जीतने के लिए। ठीक है, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और अगर जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट के अंदर वो पावर को होल्ड करते हैं। दैट सिंपल। ठीक है, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद द व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। अब वो क्या करते हैं, एक साथ आते हैं, कुछ अपने प्रोग्राम्स पॉलिसीज लाते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक आंदोलन है। एजुकेशन पर लेके बात आते हैं कि भाई हमारा जो मोटिव है वो एजुकेशन सेक्टर को सुधारना है, लिटरेसी रेट ज़्यादा करना है, हेल्थ इशूज़ पर बात करनी है, पॉवर्टी पर बात करनी है। तो उनका कुछ एक या फिर दो इनमें से मोटिव होता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉलिसीज प्रोग्राम्स वो फॉरवर्ड यानी कि लेकर आते हैं। ठीक है, टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड यानी कि पूरी कंट्री का अच्छा होने के लिए। तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका व्यू होता है टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड यानी कि पूरी कंट्री का अच्छा होने के लिए। ठीक है, वो चाहते हैं कि पूरी कंट्री का अच्छा हो।
कुछ लीडर्स जो है उनकी इंटेंशन कुछ गलत भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोगों की जो इंटेंशन होती है वो अपनी कंट्री को ठीक करने की ही होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम जो सारे लीडर्स हैं वो गलत होते हैं, ठीक है। थर्ड है, दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। फिर इलेक्शंस होते हैं, अगर उन्हें इलेक्शंस में ज़्यादा वोट्स वगैरह मिलती हैं तो फिर वो क्या करते हैं, सरकार बना लेते हैं। तो दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज, फिर वो क्या करते हैं, इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। कब करते हैं, बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। अगर उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट यानी कि अच्छी खासी वोट मिल जाती है इलेक्शंस के अंदर, फिर वो इंप्लीमेंट कराते हैं इन पॉलिसीज प्रोग्राम्स को जो वो लाए थे। क्योंकि पॉलिसीज प्रोग्राम्स को लाना एक बात होती है, उनको इंप्लीमेंट कराना दूसरी बात होती है। कुछ लीडर्स सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जो वाले जो लोग होते हैं ना लीडर्स, वो सिर्फ पॉलिसीज को प्रोग्राम्स को आगे लेकर आते हैं, बताते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन इलेक्शन में अगर वो जीत जाते हैं तो उसके बाद कभी कभी वो चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ लीडर्स अपने उन चीज़ों को पूरा भी कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो इंप्लीमेंट कराते हैं अगर वो जीत जाते हैं इन चीज़ों को तो, ठीक है। फोर्थ है, पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीसनशिप, ठीक है। पार्टीज जो है क्या है, वो हमारी सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, और उनके अंदर पार्टीसनशिप इन्वॉल्व होती है। पार्टीसनशिप क्या होती है, अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी ग्रुप और अ फैक्शन, ठीक है। एक इंसान जो अपनी पार्टी के लिए स्ट्रांगली कमिटेड है, वो दूसरी पार्टी में कन्वर्ट नहीं करेगा, फिर उसका पूरा मोटिव होता है कि मैं इस ही पार्टी में रहूंगा, से फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, ठीक है, या फिर आप, बहुत सारी पार्टीज हैं, ठीक है। तो वो इंसान चाहता है कि मैं इसी पार्टी में रहूंगा, इसमें ही कंट्रीब्यूट करूंगा, इसकी ही पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराऊंगा, किसी और मतलब जो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी उसमें कन्वर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पार्टीसनशिप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पार्टीसनशिप इन्वॉल्व होती है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल फॉलोवर होते हैं अपनी पार्टी के, ठीक है, छोड़ने वाले नहीं हैं। फोर्थ पॉइंट है, अ पॉलिटिकल पार्टीज है 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्कर 2 मार्कर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, मतलब सारी चीज़ें भी हैं लेकिन ये याद रखना। पार्टीज जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला तो द लीडर्स, ठीक है, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, तो फिर जिसकी पॉलिटिकल पार्टी है द लीडर्स, ठीक है। दूसरा हुआ द एक्टिव मेंबर्स, ठीक है, जो लोग मतलब उस पार्टी को फॉलो करते हैं, जो उसके एक्टिव मेंबर्स हैं, ठीक है। एंड थर्ड हुए द फॉलोवर्स, ठीक है, जो उस पार्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज सिंपल क्या होता है, लोगों का ग्रुप होता है जो आते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो जो उन्होंने पॉलिसीज पहले बताई थी, आगे रखी थी कि भाई हम इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराएंगे, फिर वो उन पॉलिसीज पर काम करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो एक कंट्री को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। ये समझ आया। पॉलिटिकल पार्टीज अब ज़्यादा विजिबल हो चुकी हैं। 100 साल पहले अगर आप देखो तो किसी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, 1-2 को छोड़कर, और अब 1-2 कंट्रीज है जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ठीक है। कितनी ज़्यादा विजिबल हुई, कितनी ज़्यादा इवॉल्व हुई सारी कंट्रीज। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की, जो कि हमने पढ़ा, ठीक है, क्यों ज़रूरत है। पार्टीसनशिप देख लिया हमने क्या होता है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है ये भी देख लिया। फिर पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ फीचर्स देख लिए कि वो कुछ प्रोग्राम्स पॉलिसीज पर एग्री होते हैं, अगर वो जीत जाते हैं फिर उनको इंप्लीमेंट कराते हैं। पार्टीसनशिप होती है, पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोवर्स। आई होप आपको इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, क्या रोल ये सोसाइटी में परफॉर्म करती हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसके फंक्शंस कि पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या वो रोल परफॉर्म करती है सोसाइटी के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।